16 सितंबर को कलीसिया दो संतों का त्यौहार मनाती है। वे हैं संत कॉर्नेलियुस और संत सिप्रियन। संत कॉर्नेलियुस का साथ संत सिप्रियन ने सब समय और सब परिस्थितियों में दिया। यही कारण है कि दोनों का पर्व कलीसिया एक ही दिन मनाती है। आइए दोनों संतों के बारे में कुछ संक्षेप में जानने का प्रयास करें। संत कॉर्नेलियुस क्रूर सम्राट देसियुस के समय कलीसिया में धर्म सतावट जोरों पर थी। संत पिता फबियानुस के शहीद होने के एक साल बाद 251 में संत कॉर्नेलियुस कलीसिया के 21वें संत पिता नियुक्त हुए। ये 2 साल मात्र इस पद पर कार्य कर सके। भले ही उनका कार्यकाल छोटा था, पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए और एक दिलचस्प विरासत छोड़ी। इनके लिए बड़ी चुनौती थी। क्या उन ख्रिस्तियों को जो सतावट के कारण अपने विश्वास से भटक कर गैर ख्रिस्तीय देवी देवताओं की पूजा की थी, उन्हें फिर से कलीसिया में जगह दिया जाए? क्या धर्म त्याग करने वाले बिशप, पुरोहित और उपयाजक फिर से वैध संस्कारों का अनुष्ठान कर सकेंगे? इन सवालों पर संत पिता कॉर्नेलियुस ने 2 सम्मेलन का आयोजन कराया और इस पर काफी चर्चाएं हुई। नोवोसियन, जो एक धर्म विरोधी था, और उनके समर्थकों का कहना था कि विश्वास त्यागे लोग महापापी हैं, उनके पाप क्षमा अक्षम्य है, उन्हें पुनः कलीसिया में शामिल ना किया जाए। ये लोग अन्य उदार सोच रखने वालों का घोर विरोध किए। इस पर संत कॉर्नेलियुस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, पापी के पश्चाताप करने पर ईश्वर उनके पापों को क्षमा करता है। ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये लोग धर्म में पुनः ग्रहण किए जाएंगे। इस प्रकार इन्होंने भटकी हुई भेड़ों को झुंड में शामिल करके अपने को एक सच्चा चरवाहा प्रमाणित किया। वे अपने पत्रों और लेखों द्वारा धर्म सतावट से बिखरे लोगों को संगठित किया और विश्वास में दृढ़ रहने की प्रेरणा दी। सम्राट देसियुस के उत्तराधिकारी सम्राट गैलस भी ख्रिस्तियों के प्रति क्रूरता जारी रखी और इसी का परिणाम रहा कि संत कॉर्नेलियुस की मृत्यु हो गई। जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम होता है, वह किसी भी चीज से घबराता नहीं और वह दृढ़ संकल्प होकर अपने कामों को बखूबी करता है। ये हम संत कॉर्नेलियुस के जीवन में पाते हैं। संत कॉर्नेलियुस हमारे विश्वास में दृढ़ रहने में मदद करे। संत सिप्रियन का जन्म 210 ईस्वी में कार्थेज शहर के एक धनी परिवार में हुआ था। यह एक विद्वान वकील और सुप्रसिद्ध वक्ता थे। बाद में इनका मन परिवर्तन हुआ और बपतिस्मा ग्रहण कर ख्रिस्त धर्म को स्वीकार किए। अपने संपत्तियों को गरीबों में बांट दी और धर्म ग्रंथ और अन्य पढ़ाई पूरी करके एक पुरोहित बने। उत्साहित व्यक्ति होने के कारण उत्तरी अफ्रीका के कलीसिया के लिए बहुत काम किए। सुयोग्य वक्ता और विद्वान होने के कारण कैथोलिक धर्म की शिक्षा द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। उनके उत्साह और लोगों को प्रभावित करने की कला को देखकर उसे धर्माध्यक्ष बनने का दबाव बनाया गया। नहीं चाहते हुए भी लोगों के आग्रह पर वे कार्थेज के धर्माध्यक्ष हुए। वे अपने कार्य कुशलता, प्रवचन और लेखों द्वारा अत्यंत कठिन समय में कलीसिया का मार्गदर्शन किए। संत कॉर्नेलियुस को भी अपने ज्ञान द्वारा सुझाव देकर मदद की। जब धर्म सतावट शुरू हुई
तो वे एक गुप्त स्थान में जाकर रहने लगे। वे ऐसा इसलिए किए क्योंकि उनके गुप्त स्थान में नहीं जाने से और अधिक खून खराबी होता और संत सिप्रियन के कारण बहुत सारे लोगों को कष्ट सहना पड़ता। ये उनका लोगों के हित में सही निर्णय था। ख्रिस्त विरोधियों का क्रोध शांत हुआ और पुनः शांति बहाल हुई। संत सिप्रियन के जीवन के अंतिम काल में फिर धर्म सतावट शुरू हुई। संत सिप्रियन को आदेश दिया गया कि सम्राट वलेरियन और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और दंड स्वरूप 14 सितंबर 258 ईस्वी को तलवार से मार डाला गया। इस तरह से संत सिप्रियन ने ख्रिस्त के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया और अंत में शहादत का मुकुट प्राप्त किया। आज हमारे लिए विश्वास संबंधी बहुत सारी चुनौतियां हैं। ख्रिस्त मूल्यों को छोड़कर दुनियाई तरीके से जीने का प्रलोभन है। संत कॉर्नेलियुस और संत सिप्रियन की तरह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए उनके राज्य विस्तार के लिए हमेशा तैयार रहें। संत कॉर्नेलियुस और संत सिप्रियन हमारा मध्यस्थ बने।